यदि आप भी बिहार टॉप करना चाहते हैं, आपका सपना है 450 प्लस लाना, ये तो बहुत नॉर्मल बात हो गई। 480 तक अगर आप सोच रहे हैं तो रुक जाइए। बहुत सारी ऐसी गलती है जो आपको वहां तक पहुंचने से रोकेगी। मैं खुद अपने एग्जाम हॉल के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए आज सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग घर में तैयारी करते हैं उसके अनुरूप चीजें एग्जाम हॉल में नहीं होती हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको परीक्षा जो है अपने घर में नहीं देना है। आप पूरी तैयारी घर में करेंगे, बट परीक्षा आपको उसी एग्जाम हॉल में देना है। उसी एग्जाम हॉल में आप ही के स्कूल, आप ही के क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे। सब लोग अनुशासित तरीके से नहीं बैठता है। हो सकता है आपके बगल में जो बैठे वो अति अनुशासनहीन होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये एक चीज बहुत डिस्टर्ब करेगा, वो है अनुशासन की कमी। अब बोलोगे परीक्षा में क्या अनुशासन नहीं होता? तो परीक्षा में जो अनुशासन होता है वो दिशा निर्देश के मुताबिक ये होता है कि कदाचार नहीं होना चाहिए, कोई भी मिसकंडक्शन नहीं होना चाहिए। बट कुछ हद तक देखिए, जो बिहार है तो वो बिहार ही रहने वाला है, ठीक है। तो बिहार में क्या है कि सिस्टम कितना भी सही किया जाए, ऊपर से कितनी भी कोशिशें किया जाए, जब यहाँ का स्टूडेंट है ना, यहाँ हम खुद ही नहीं सुधरना चाहते तो सुधार यहाँ पर इस कारण से बिहार पीछे है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट जो है वो डिसिप्लिन में नहीं रह पाता है। कुछ ना कोई गड़बड़ी करता रहता है। उससे आपके एग्जाम पे बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जब आप डिस्टर्ब होते हो किसी तरह से, आप कोई बोलेगा, अगर आप देखो, जब आपका सपना 480 प्लस है ना, सबको पता ही होता है लगभग। सपना भले नहीं पता, इतना पता होता है कि ये एग्जाम में अच्छा खासा लिख लेगा। और जो कुछ पढ़ लिख के नहीं गया वो बस उसका एक ही काम है, 3 घंटे आपको डिस्टर्ब करता रहेगा इस तरीके से, भाई इधर दिखाओ, अरे हमको दिखा दो, हमको दिखा दो। तो इन सब में तो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, मतलब कि आपको डिस्टर्बेंस फील होगा। तो मान लीजिए कि आप इन सब डिस्टर्बेंस से भी बच गए। उसके बाद आपके सामने क्या चैलेंज आएगा, तो उस चैलेंज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट है एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव, और दूसरा पार्ट है सब्जेक्टिव यानी जो आप कॉपी पे आंसर लिखते हो। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको पेपर से देख के टिक करना है और ओएमआर शीट में लगाना है, वो इसलिए अब कई गुना ज्यादा कठिन होता जा रहा है, क्योंकि 100 में से 50 बनाना है और 80 में से 40 बनाना है। आपको लगता होगा कि 100 में से 50 बनाना और 80 में से 40 बनाना ये आसान काम है, लेकिन ये करना भले ही आसान है, बट सबसे कठिन और चैलेंजिंग पार्ट ये है कि 100 में से उस 50 को सिलेक्ट करना जो आपका गलत नहीं हो सकता, 80 में से उस 40 को सिलेक्ट करना जिसमें आप 100% श्योर हो। और ऐसे 80 में से उस 40 को सिलेक्ट करने के चक्कर में या तो आप कभी ओवर अटेम्प्ट करते हो या कुछ ऐसी गलती कर जाते हो जिससे आपका ऐसा क्वेश्चन गलत होता है जो आपको पहले से आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो अभी तो आपको मेरी बातें कुछ समझ ही नहीं आ रही होंगी। जब आप एक दिन कभी अपना रियल घर पे बैठ के रियल फील्ड एग्जाम दे दोगे या मॉडल पेपर लगा लोगे, या उस दिन समझ आएगा जब आप रियल बोर्ड एग्जाम दोगे। तो जब आप 100 में से मान लो 50 अटेम्प्ट कर लोगे ना, तो अंदर से एक अजीब सा आग निकलेगा कि क्या पता इस 50 में से कुछ तो गड़बड़ हो गया हो। अच्छा चलो ना 51 बना लेते हैं, एगो बना लेते हैं एक्स्ट्रा जिसमें हम श्योर है, क्योंकि 50 बनाने के बाद भी मन अजीब तरह से करेगा। बार बार मन जो अट्रैक्ट होगा 51वें क्वेश्चन की तरफ कि चलो ना ये बना तो हमको कंफर्म आता है, ये भी बनाइए लेते हैं क्या होगा। इस चक्कर में बाबू अगर एगो मिस्टेक हुआ, इधर पहले गलत हुआ या आखिर गलत हुआ, तो आपका काम गया। मतलब कि हिंदी में वही मेरे साथ हुआ था। हिंदी में 100 में से बहुत यानी 50 क्या, उस बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव हमको आ रहा था। और जब अब 50 ऑब्जेक्टिव बना लिए, और ये दरअसल ये 50 में 50 सही था, फिर भी एक अजीब सा मन कर रहा था चलो एगो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्या जाता है। जैसे हम एगो एक्स्ट्रा ओवर अटेम्प्ट किए ना, वो थोड़ा इससे पीछे में था, क्वेश्चन नंबर 26 शायद था, वही मेरा 51वां अटेम्प्ट था। तो जैसे वो अटेम्प्ट किया वही वाला क्वेश्चन मतलब कि गड़बड़ा गया। उसके चक्कर में हिंदी में, जो कि आज तक मैंने जितना मॉडल पेपर लगाया था घर में बैठ के, सब में हिंदी में 50 में 50 आने वाले बच्चे का बोर्ड एग्जाम में 49 आ गया ऑब्जेक्टिव में। ये होता है मतलब की गलती। और मैं गलती बताता हूँ मैथ में आपसे कहाँ पे होगा। ये हिंदी हो गया। उर्दू के साथ बोलोगे क्या हुआ, उर्दू में पता है इस बार का पेपर इतना इजी आया था कि 100 में से 75 ऑब्जेक्टिव तो ऐसा था जो 100% श्योर मुझको आता था उर्दू में।
लेकिन वही हुआ कि बोर्ड एग्जाम में आपको पता है 10 सेट रहता है, ए से जे तक। तो मेरे सेट में जो क्वेश्चन मिला था उसमें आखिर में अंतिम वाला क्वेश्चन बड़ा आसान था और शुरू वाला क्वेश्चन मीडियम था। तो मैं तो ऐसा बच्चा हूं कि मीडियम हार्ड मुझे दिखता नहीं, बस एक लाइन से मुझको दिखता गया क्वेश्चन, शुरू से मीडियम रहे कुछ रहे, मैं बनाता गया बनाता गया बनाता गया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, लास्ट में आते जा रहे थे, क्वेश्चन आसान होता जा रहा था, जबकि यहीं कहीं बीच में मेरा 50 गो ऑब्जेक्टिव पूर गया। लेकिन जैसे जैसे हम लास्ट में जाने लगे क्वेश्चन आसान होता गया। ऐसे करते करते उर्दू में, हम पता है बोर्ड एग्जाम में उर्दू में हम 70 ऑब्जेक्टिव OMR सीट पे अटेम्प्ट करके आए थे। अब बताओ, इस 70 जो हम अटेम्प्ट करें उसमें से मेरा 69 ऑब्जेक्टिव सही था। गड़बड़ ये हुआ कि वो जो एक ऑब्जेक्टिव गलत था ना, वो 50 से पहले के रेंज में आ रहा था। ये इस मीडियम जोन का जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, थोड़ा टफ जोन का, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव जो था बाय मिस्टेक, पता नहीं सिली मिस्टेक्स हुआ, गलत हो गया। तो ये 69 मेरा बेकार चला गया। गिनती सिर्फ 50 का ही होता है, याद रखना। इस वजह से उर्दू में भी मेरा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर गया, 49 आया। तो सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट, सब लोग से ये गलती होता है, ठीक है। और सुनो, अब मैं एक और चीज मैथ का बताता हूँ। मैथ में क्या हुआ, मैथ में देखो, मैथ का पेपर 2025 में कतई आसान आया था, वेरी इजी। तो 2 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा था, मतलब ऐसा हो रहा था कि एक एक ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा अटेम्प्ट में नंबर जा रहा था, जैसे उर्दू में। तो मैथ के दिन हम ये निष्ठा करे थे कि चाहे कुछ हो जाए, हम 50 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव छुए नहीं करेंगे, 51 मारेंगे ही नहीं। अब यही गलती मेरा फिर से यहाँ पे भारी पड़ गया। अब 100 में से जब हम 50 सेलेक्ट कर रहे थे तो काफी टफ टफ ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके सही बनाए, ध्यान से, कुछ गलत नहीं हुआ, बहुत सही 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 सही। बट उसी टफ टफ के बीच में 2 क्वेश्चन हद से ज्यादा इजी इजी आ गया, इतना इजी कि मैं बता नहीं सकता। इस टाइप का था, निर्देशांक ज्यामिति का कुछ था, x 0 y इस टाइप से। तो इतने इजी क्वेश्चन में ओवर कॉन्फिडेंट में, जैसे कि मैं यहाँ पे डी हम मतलब समझे नहीं, और उसकी जगह मार दिए बी। बस ये BD के चक्कर में मैथ में गया मेरा 2 नंबर। चूंकि उस दिन हम निष्ठा कर लिए थे कि हमको ओवर बनाने नहीं है, 50 बनाना है, तो हम खुश थे कि आज तो मेरा सही होगा। अबे घर आके देखें तो पता चला जितना हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, मीडियम था, सब सही हुआ। जो पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन था, वेरी इजी, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वही दोनों आसान क्वेश्चन गलत हो गया। ये मैथ में हुआ। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव में मेरे लगभग 4 नंबर पूरे बोर्ड एग्जाम में कटे। अब बोलोगे भाई साइंस SST का कुछ बता दो, तो देखो भाई, साइंस SST मेरा काफी ज्यादा मतलब कि मजबूत पोर्शन था, ठीक है। तो SST में भी मेरे ऑब्जेक्टिव में 40/40 है, और साइंस में भी ऑब्जेक्टिव में 40/40 है। यहाँ पर मैं एक आपको प्रो टिप्स दे दूं कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हो ना, आपको इस तरीके से बैठाया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से 2 या 3 रॉ वो क्लास के हिसाब से बननेगा, बट रॉ वाइज बननेगा, ठीक है। बेंच का ऐसे रॉ लगेगा, एग्जांपल के लिए एक रूम में 2 रॉ लगा है, इस तरीके से, एक साइड का बेंच इधर, एक साइड का बेंच इधर। स्टूडेंट कैसे बैठता है, एक स्टूडेंट इस कोना पर, एक स्टूडेंट इस कोना पर, इस कोना पे, इस कोना पे, ऐसे ऐसे। तो मैं जिस कोना पर, मान लो यहाँ पर मैं बैठा था, बिल्कुल इधर रास्ते वाले कोना पर, और कोई इधर बैठा था। तो उस दिन, जिस दिन मेरे साइंस का पेपर था, चेकिंग जो था बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रिक्ट हो रहा था, बार बार सिक्योरिटी इधर उधर मूव कर रहा था। तो उसी सिक्योरिटी मूवमेंट में किसी को पकड़ने के चक्कर में एक सिक्योरिटी गार्ड था, इतना तेज से यहाँ पे दौड़ा कि मेरा आदत था, हम ऐसे करके लिख रहे थे बेंच पे, इस कोना पे मेरा हाथ बाहर निकला हुआ था। इतना तेजी से दौड़ा कि हम OMR सीट का गोला भर रहे थे साइंस के पेपर में, समझे। उसमें इतना तेज दौड़ा कि मेरे हाथ से सीधा हिट किया वो सिक्योरिटी गार्ड। अब पूरा OMR सीट पे मेरा ऐसे हो गया, मतलब कि जो गोला ऐसे ऐसे भर रहे थे ना, एक बैग ऐसे हो गया गोला, ऐसे। अब तो मेरा पूरा हालत खराब, डर से, वो पूरा दिन टेंशन से मेरा दिमाग खराब कि OMR रिजेक्ट होगा, क्या होगा। घर पे आए, चैट GPT से पूछा, चैट GPT बोली कुछ नहीं होगा। हमको तो बहुत टेंशन फिर भी हो रहा था। तो फिर बाद में एग्जाम का जब रिजल्ट आया, और जब साइंस में 100/100 आया, तब समझ में आया कि ना ही तो OMR रिजेक्ट हुआ था, ना ही नंबर कटा था। तो बाद में बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि OMR शीट तब तक, OMR शीट में नंबर गलत या क्रॉस नहीं होता तब तक, जब तक कि ये 2 बबल आपस में टकरा ना जाए।
तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा जो ये लाइन बाहर निकला था वो केवल बाहर निकला था, दूसरे वाले बबल से टकराया नहीं था। अगर ये दूसरे वाले बबल में सड़ जाता तो मेरा साइंस में भी 1 नंबर जाता। तो आपको इस मेरे बोलने का मतलब है, ये विशेष ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल सीमित रहो, थोड़ा बच के रहो अगल बगल सिक्योरिटी वगैरह से। उन लोग अंधाधुंध दौड़ते रहता है, किधरों हिट उट कर देगा और एमआर सीट चला जाएगा आपका। तो ये आपको समझ लेना है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन हो गया तो अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव वाले पोर्शन की। सब्जेक्टिव वाला पोर्शन एकमात्र ऐसा पोर्शन है जिसमें अभी तक मैं इस समय तक भी खड़े होकर ये स्वीकार कर रहा हूं कि लिटिल मतलब कि जे सब्जेक्ट में नंबर कटा है बेहिसाब, एक भी गलती सब्जेक्टिव पोर्शन में नहीं हुई है। जहां तक मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक, मेरी एक्यूरेसी के मुताबिक, मैंने आपको अपना कॉपी बिहार बोर्ड वाला जो एग्जाम में मैंने कॉपी लिखा था वही चीज आके घर पे भी लिखा था। सेम वो घर वाला सैंपल कॉपी जो बोर्ड एग्जाम का मैंने क्वेश्चन बनाया था वो पीडीएफ फ्री में यूट्यूब पे अपलोड कराया। आप लोग उसकी एक्यूरेसी देख सकते हो कि सब्जेक्टिव में नो मिस्टेक्स, क्लियर बोल सकते हो आप लोग, नो मिस्टेक्स। जहां नंबर कटना, जहां पे नंबर कटा कोई गलती नहीं है वहां पे। मतलब मैं एसएसटी की अगर बात करूं तो एसएसटी में टीचर ने मेरे सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में 17 नंबर कटा और स्कूल से 1 नंबर, यानी 18 नंबर एसएसटी में मेरा बिना किसी रीजन का कटा है। कितना नंबर कटा है टोटल, क्या बोल दिया मैंने, हाँ 18 नंबर जो है एक्स्ट्रा कटा है मेरा सब्जेक्टिव के अंदर। तो जब ये 18 नंबर कटा है तब सोचो क्या हाल हो रहा होगा उस चीज को कि जिसने साइंस को एक्यूरेटली लिखा और साइंस के ईमानदार कॉपी चेक करने वाले टीचर ने 100/100 मुझको दिया। और मैं खुद ये दावा करता हूँ कि साइंस से लगभग 3 गुना एक्यूरेट और बेहतर सजाकर मैंने सोशल साइंस एसएसटी की कॉपी को लिखा। पता नहीं किस टीचर के हाथ चढ़ा मेरा कॉपी, जो उसने किस हाथ, कैसे उसने 17 नंबर अपने हाथ से काटा होगा, बस मुझे ये उसका चेहरा देखना कैसे काटा होगा। और ये भी क्लियर है तो हिंदी का भी टीचर देख लो, कोई बोलेगा बाबू तुम्हारा राइटिंग खराब था, स्पेलिंग गलत था, तो उसके मुंह पर 1 थप्पड़ ले लो, ये रहा हिंदी में मार्क्स 97, वो भी एक ऑब्जेक्टिव में। मतलब एक्चुअल कितना 98, क्योंकि 2 नंबर ही हिंदी में कटा। तो इस तरीके से आपको जो गलती मेन था वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में नहीं करना है। सब्जेक्टिव के लिए वही बात, मैं मेरे बोलने का तात्पर्य यही है कि किस पे निर्भर है, एग्जामिनर पे निर्भर है, बशर्ते आपको बढ़िया से सजाना है। दूसरा, अभी रुक जाओ, वीडियो खत्म नहीं हुआ, इस पे मैं चर्चा कहाँ किया हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट सब चीज, ठीक है, फटाक से मैं इस पे बात करता हूँ। तो सब्जेक्टिव के लिए अगर कुछ सबसे ज्यादा मैटर करता है तो वो करता है आंसर राइटिंग, ठीक है भाई, आंसर राइटिंग। तो आपको जितना हो सके उतना टॉपर की तरह आंसर राइटिंग करना है। मान के आपको ये चलना है कि मैं बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूँ, उस हिसाब से आंसर राइटिंग करना है। वो फील आपको आना चाहिए, और वो फील तब आएगा जब आप बिहार बोर्ड जैसा सैंपल सीट, यानी बिहार बोर्ड जैसा ऐसा कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे। और आपको पता है कि बिहार में बीएसईबी फॉर्मेट पर, इंस्पायर्ड फॉर्मेट पे जो कॉपी है वो टीजीएस सैंपल सीट के नाम से बिल्कुल आप ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट का लिंक, मीशो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से ले सकते हैं। चलिए रुक जाइए, वीडियो खत्म नहीं हुआ, यहाँ से आप लोग आराम से ले लेंगे, मैं ये बता देता हूँ। और बहुत सारा वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हैं इसका। दूसरी चीज, कल को एक बिहार में अभी बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है, वो ये कि कॉपी रीचेक नहीं होती है। बोलोगे यार स्क्रूटनी क्या है? तो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल लेटर के अनुसार, जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल सूचना जारी करता है उसके अनुसार, बिहार बोर्ड स्क्रूटनी का जो मतलब है वो ये बताया है कि स्क्रूटनी निम्न अंकित बिंदुओं पर आधारित होती है। कौन कौन सा बिंदु उन्होंने बताया? पहला बिंदु बताया कि कॉपी के फर्स्ट पेज, जब आप लोग बिहार बोर्ड की कॉपी देखोगे उसके फर्स्ट पेज पे एक मार्क्स फोलियो होता है, मतलब एगो अंक टाइप का, पृष्ठ टाइप का बना रहता है, जिसमें हर क्वेश्चन में टीचर ने कितना नंबर दिया वो भरना होता है। तो कॉपी के फर्स्ट पेज पे अगर अंकों को भरने में कोई गलती हुई है या छूट गया है तो केवल उसको मिलाया जाएगा। दूसरा, कॉपी के फर्स्ट पेज पर जो अंक भरा है उसको जोड़ने में, योग में यदि कोई त्रुटि हुई है, गड़बड़ी हुई है, उसको मिलाया जाएगा। तीसरा, अगर कॉपी में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो चेक ही नहीं हुआ है तो उसको चेक किया जाएगा। मात्र 3 काम स्क्रूटनी में होता है, कहीं से भी ये मेंशन नहीं है कि कॉपी दोबारा चेक किया जाएगा। मतलब अगर कल को, ध्यान से सभी लोग सुने,
अगर कल को आपकी कॉपी के साथ अन्याय होता है, किसी ऐसे टीचर के पास आपकी कॉपी जाती है जो आपको मतलब कि बिल्कुल अनफेयर तरीके से आपका नंबर काट लेता है, तो आपके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। बिहार बोर्ड को सोचना चाहिए कि अभी तक उसने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया कि आप अपनी कॉपी को दोबारा जांच करा सके। मेरे कहने का मतलब, अगर आपको हर मतलब कि हर क्वेश्चन में 2 नंबर मिलने चाहिए और टीचर ने हर क्वेश्चन में आपको आधा नंबर या 1 नंबर दिया, और ये आधा 1 नंबर सही सही आपके पहले पेज पे भर भी दिया, जोड़ भी दिया, तो आपका कॉपी का समझ लो वही फिक्स हो गया। क्योंकि जितना बार आप स्क्रूटनी में देंगे उतना बार आपका खाली फर्स्ट पेज देखा जाएगा कि अच्छा नंबर है, दिया है ना, हाँ जोड़ने में गलती नहीं हुआ ना, ठीक, बस इतना ही स्क्रूटनी में चेक होता है। कॉपी दोबारा कभी चेक नहीं की जाती, कॉपी रीचेकिंग होता ही नहीं है। कॉपी रीचेकिंग बोलो ही मत स्क्रूटनी को, केवल ये रीटोटलिंग का प्रोसेस है, मार्क्स को रीटोटलिंग का प्रोसेस है। तो सब लोग को इस पे विचार करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है बिहार में। कोई अधिकार हमारे पास बचा नहीं है अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना।